लगातार स्पीड बढ़ रही है कोरोना की। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोरोना के दैनिक मामलों में कल के मुकाबले राहत मिली है। खबर यह है कि 24 घंटे में 2,58,000 नए केस सामने आए हैं। 385 लोगों की मौत की खबर है। देश में कोरोना के 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केस बताए जाते हैं। ओमिक्रॉन के कुल मामले 8,000 के पार पहुंच गए हैं, यानी ओमिक्रॉन की स्पीड इस वक्त काफी ज्यादा है। एक्टिव केसों की संख्या 16 लाख से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे का आंकड़ा 2,58,000 का है और 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कल के मुकाबले आज मामले कम हैं, लेकिन यह मत समझिए कि मामले कम हो रहे हैं, क्योंकि औसतन मामले 2 लाख के ऊपर ही हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी, सतर्क रहना होगा, ताकि आप कोरोना से बच सके। और जेके 24/7 न्यूज आप तक जानकारी पहुंचाता रहेगा। फिलहाल 2,58,000 नए केस सामने आ गए हैं। नई मौतों का आंकड़ा 385 का है। नई रिकवरी 1,51,740 की है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। और कोरोना से हाल बेहाल देश का है वो आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 16,56,341 बताई जाती है। फिलहाल कुल मौतों की संख्या 4,86,451 की है। कुल रिकवरी का जिक्र करते हैं तो 3,52,37,461 की है। ये आंकड़े हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल संक्रमण दर इस वक्त 19.65% बताया जाता है। कुल वैक्सीनेशन 157 करोड़ 20 लाख अब तक लग चुकी है। ओमिक्रॉन के मामले 8,209 अब तक हो गए हैं। तो ये कोरोना से हाल बेहाल इस वक्त बना हुआ है और आंकड़े आपके सामने दे रहे हैं। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। केशव, अगर हम बात करें इस वक्त की स्थिति की, तो देश के अंदर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि कल के मामले के मुकाबले आज मामले कम आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि अब मामलों में बढ़ोतरी नहीं होगी। क्या आगे आने वाला भविष्य कोरोना के लिहाज से बेहतर होगा? क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब ये पीक पर है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो 16,000 एक्टिव मामले इस वक्त बने हुए हैं। और जिस तरीके से लगातार देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे देश भर में 385 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि कोरोना का संक्रमण अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो केसेस है बड़ी संख्या में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, जो अगर हम पूरे देश भर के आंकड़े की बात करें तो 2.5 लाख से ऊपर केसेस निकलकर सामने आए हैं। चुनौती सरकार के सामने है। सभी राज्यों में लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, अपने अपने आधार पर पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन जिस तरीके से हम अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुछ आंकड़े भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन अभी आंकड़ों की संख्या इतनी कम नहीं है कि ये कहा जाए कि सहूलियत भरा समय है। ऐसे में लगातार सरकार की तरफ से जो है स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में चल रहा है और भी तमाम जो बड़े मार्केट्स है उनमें ऑड इवन की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार की भी कोशिश है, प्रशासन की भी कोशिश है कि सरकार की तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करवाया जाए। लेकिन ऐसे में चुनौती सरकार के सामने यह है कि बढ़ते संक्रमण और रोकथाम के लिए आखिर कब रोक लगेगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव में जो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सोशल गैदरिंग होगी, उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग कितना सफल होगा और ये पीक दिल्ली ही नहीं देश भर के लोगों के लिए कितना खतरनाक होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। हर्ष, ठीक है केशव, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हम देख रहे हैं वो इस वक्त कैसी चल रही है और टेस्टिंग की प्रक्रिया कैसी? देखिए, वैक्सीनेशन की बात करें तो इस वक्त बूस्टर डोज भी लोगों को लग रहा है। तमाम हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं 15 से, उनको भी अब वैक्सीनेशन होने लगा है। ऐसे में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पूरे देश भर में एक क्रांति के रूप में वैक्सीनेशन का काम चलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है। एक दिन में तकरीबन अगर हम बात करें तो कोविन ऐप पर लोग लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब बूस्टर डोज को लेकर जो सीनियर सिटीजन है वो भी अपने घरों से बाहर निकलकर बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। उसकी मात्रा थोड़ी सी कम है।